बिलासपुर नगर निगम का विशेष सम्मेलन आज किसी विधायी चर्चा के बजाय राजनीतिक दंगल का मैदान बन गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला, जहां एक और भाजपा पार्षदों ने काले कपड़े पहनकर विपक्षी गठबंधन की नीतियों का विरोध किया। वहीं कांग्रेस ने इस पूरी बैठक को ही अवैध करार देते हुए सदन का बहिष्कार कर दिया। आइए देखते हैं इस सियासी घमासान की पूरी रिपोर्ट। बिलासपुर नगर निगम का विशेष सम्मेलन उस समय ऐतिहासिक हंगामे की भेंट चढ़ गया जब महापौर पूजा विधानी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने इंडिया गठबंधन की कथित महिला विरोधी नीतियों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। महापौर और भाजपा के तमाम पार्षद काले कपड़े पहनकर सदन पहुंचे, जिससे सदन का माहौल शुरुआत से ही तनावपूर्ण हो गया। भाजपा ने विपक्षी गठबंधन पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाते हुए सदन के पटल पर एक निंदा प्रस्ताव पेश किया। सत्ता पक्ष का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास चर्चा के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे भाग रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस पार्षद दल ने भाजपा की इस कार्रवाई को पूरी तरह से प्रायोजित और असंवैधानिक करार दिया। कांग्रेस की ओर से पार्षद शहजादी कुरैशी ने मोर्चा संभालते हुए भाजपा पर पलटवार किया और आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष अपनी विफलताओं और शहर की मुख्य समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का राजनीतिक पाखंड कर रहा है। देखिए, हमारा दो चीज़ के लिए विरोध है। सबसे पहले कि ये सभा असंवैधानिक है। विशेष सदन तब बुलाया जाता है, विशेष सम्मेलन, जब शहर में कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई हो, बाढ़ आ गया हो, सूखा हो गया हो, भयानक आग लग गई हो, किसी भी तरह की आकस्मिक दुर्घटना हो गई हो, जिसके लिए तत्काल सम्मेलन बुलाया जाता है। वो सम्मेलन धारा 30 छत्तीसगढ़ राज्य नगर निगम एक्ट के तहत बुलाया जाता है। लेकिन ना शहर में बाढ़ आई है, ना शहर में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, ईश्वर की दया है। लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कानून को तोड़ा है, हमेशा की तरह कानून का उल्लंघन किया है। हम इसका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि हम गैर कानूनी सभा में हम अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे। हमने बहिष्कार किया है और हम मांग करते हैं कि जो 2023 में कानून पास हुआ है लोकसभा और विधानसभा से पूर्ण बहुमत के साथ 542 सांसदों में 33% आरक्षण का, वो आरक्षण ये क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आरक्षण के कंधे पे बंदूक रख के परिसीमन कानून लाए हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये जनता से भाग रहे हैं। ये चाहते हैं कि 850 सांसद बन जाए, तब ये उस आरक्षण को लागू करेंगे। तो लगभग हमारी 25 करोड़ महिलाएं जो है उस कानून का फ़ायदा नहीं ले पाएगी। तो ये कानून क्या तो हमेशा मजाक बनाते हैं, महिला विरोधी है। अगर ये महिलाओं के हित में कुछ करना चाहते तो आप देख लीजिए मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, उन्नाव में क्या हो रहा है, और दूर क्यों जाते हैं, महोबा में देख लीजिए भाजपा के पदाधिकारी अपनी महिला अधिकारियों को कहाँ बुला रहे हैं और क्या पद दे रहे हैं। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। देखिए, आज नगर निगम में अभी सामान्य सभा हुए मुश्किल से 20-25 दिन हुआ था। आज विशेष सम्मेलन बुलाने का नगर निगम में कोई औचित्य ही नहीं था। विशेष सम्मेलन विषम परिस्थिति में बुलाया जाता है। ये नगर निगम एक्ट के संविधान के विरोधी है, जो आज विशेष सम्मेलन बुलाया गया था, जिसका हम विरोध किए हैं ज्ञापन के माध्यम से, और उनसे निवेदन किए हैं कि हमारा जो ज्ञापन है उसे राष्ट्रपति तक भेजा जाए। ज्ञापन के माध्यम से हमने ये जानकारी दिया है कि सितंबर 2023 में महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा राज्यसभा पारित हो चुका था, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हो चुका था, उसे आज तक लागू नहीं किया गया है, जिसे तुरंत लागू किया जाए। बाकी आगे और आरक्षण को 33% से लेकर के आगे मोदी जी से निवेदन किए हैं कि उसको 33 से नहीं 50% किया जाए। पुरुष महिला सभी को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। नया बिल भी आया था संसद में, उसका विरोध किया गया कांग्रेस के द्वारा। नया बिल का विरोध उनका नियत ही खराब है। अभी महिला आरक्षण के आड़ में वो परिसीमन अपने मन मर्जी के लिए परिसीमन करने के चक्कर में वो एक्चुअल में वो परिसीमन को पास कराना चाह रहे थे, इसलिए हमने उसका विरोध किया है। और इन लोग महिला आरक्षण का नाम ले रहे हैं। महिला आरक्षण बिल जो है 33% जो मिलना है वो सितंबर 2023 को पास हो चुका है, राष्ट्रपति अनुमोदित कर चुकी है सारा चीज़ें, उसको तुरंत 543 सीटों में लागू करना चाहिए। देखिए, ये तो केंद्रीय जब सदन में ये बिल पास करने के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बिल रखा था, तो इन्होंने वहाँ पर बिल गिरा के ये 33% आरक्षण
बिल गिरा के जो है पूरा देश की महिलाओं को अपमानित किया गया है। बिल गिरने के बाद जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही हैं प्रियंका गांधी जी, वो हंस के जो है जश्न मना रहे थे। राहुल गांधी जी, इन लोग सब विपक्ष वाले जो है, ये बड़ा शर्म के विषय है। महिलाओं को बिल गिरने के बाद प्रियंका गांधी और उसके साथी सब जो है जश्न मनाने का काम कर रहे हैं और ठेका लगाकर हंसने का काम कर रहे हैं। और ये जो है निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन है ये महिला विरोधी है। जो 33% आरक्षण भारत के राजनीतिक में हमारे मोदी जी इसको पास करने के लिए रखे हैं, ये बिल गिराकर जो है बहुत बड़ा अपमानित किया गया है पूरी देश की महिलाओं को। और 2023 में ये बिल क्यों पास नहीं किया है, ये विपक्ष हमें क्वेश्चन मार्क दे रहा है। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, 2023 में वो कोरोना का समय था और बिल पास करने से पहले हमारा जो है ये पूरा देश में जो है जनगणना होना है और उसके बाद परिसीमन होना है, उसके बाद महिला आरक्षण जो है देना है। लेकिन विपक्ष को ये उनका डर सता रहा है, उसकी राजनीतिक क्षेत्र जो है उनका बिगड़ जाएगा और उनका राजनीतिक बिगड़ जाएगा। इसीलिए इन्होंने जो है महिला आरक्षण बिल को जो गिराने का काम किए हैं और ये महिला विरोधी है। निश्चित रूप से महिलाओं को सिर्फ ये इस्तेमाल करने का काम करते हैं, ये सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि आज विशेष सदन बुलाया गया है असंवैधानिक है। कैसे हम असंवैधानिक समय देकर हमने ये विशेष सम्मेलन को बुलाया है, जो ये लॉ में है। हमारे सभापति जी ने पूरे सभी नगर निगम में जो है ये बिल को विशेष सम्मेलन बुलाने का काम किया है। ये बिल हम यहाँ पर जो गिरा है देश में जो है उसका निंदा करते हुए निंदा प्रस्ताव जो है हमने पास करके आज भेजा है। पूरा देश के जितने नगर निगम में और हमारे जितना 14 नगर निगम है छत्तीसगढ़ में, 14 नगर निगम में जो है निंदा प्रस्ताव पास करके हमने देश में हमारे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी सम्मानी, उनको पास भेजने का काम कर रहे हैं। जो सभा होता है सामान्य सभा, वो एक आपातकालीन स्थिति में बुलाया जाता है। जैसे कोई बाढ़ की स्थिति में है, कोई बड़ी विपदा हो गई उसके, लेकिन इसमें धारा 30 का उल्लंघन किया गया है और हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान में जो 542 सीटें हैं सांसद में, वो तुरंत लागू किया जाए। लेकिन ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी मंशा नहीं है। महिलाओं की जो सुरक्षा है वो नहीं चाहते कि महिलाओं को सुरक्षा मिले। इतना सारा घटना हो चुका है, जैसे मणिपुर में हुआ है, उन्नाव में हुआ है, फिर अब तक कि वो कहाँ बैठे हुए थे। अभी जो 33% जो आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, इतने दिन से वो कहाँ थे। ये तो अपने राजनीति फ़ायदे के लिए ये 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं महिलाओं को देने की, वो अभी लागू करें ना। हम तो समर्थन करते हैं, पक्ष भी समर्थन करता है, विपक्ष भी समर्थन करता है। पक्ष तो साथ ही रहेगा ही, लेकिन विपक्ष भी साथ रहेगा। तो इसमें अभी तुरंत लोकसभा जो वर्तमान सीटें हैं उसमें तुरंत लागू करें, हम उसमें समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्षदों ने इस विशेष सम्मेलन की वैधानिकता पर सवाल उठाए और इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के बाहर भी कांग्रेस नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और भाजपा की मानसिकता को महिला विरोधी बताया। सदन के भीतर मचे इस घमासान के बीच माहौल काफी गर्मा गया। अंततः भारी शोर शराबे और नारेबाजी के बीच सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा, जिससे शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय एक बार फिर अटक गए। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ अमर ध्रुव और राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।